पिछले एपिसोड में टैन्यू ने डेविल माउथ का यूज कर दिया था, जिसके सामने अब येलिंग कुछ नहीं कर पाता। फिर कहता है मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम तो सच में तारीफ के काबिल हो। लेकिन एक मिसलेनियस स्टूडेंट जो पूरे डेनिश स्टूडेंट की तरफ से खड़ा हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा फीटल सोल वेस्ट क्वालिटी का नहीं हो सकता, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी गोल्ड, वुड और फायर तीनों मार्शल सोल को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसके बाद येलिंग टैन्यू से कहता है कि मैं अब तो कुछ समय में मरने ही वाला हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? तब टैन्यू कहता है लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी एक सवाल का जवाब देना होगा। अब येलिंग टैन्यू की कंडीशन मान जाता है। तब टैन्यू कहता है कि तुम तो काफी समय से बंद हो और आज हम दोनों पहली बार मिले हैं, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे पहचान गए कि मैं टैन्यू हूँ? आखिर तुमको यह बात किसने बताई है? इस पर येलिंग कहता है डुवान जेन ने ही तुमको यहाँ पर भेजा था, इसलिए अब तो समझ गए होगे। इसके बाद टैन्यू को इस बारे में पता चल जाता है। फिर वो येलिंग से कहता है कि तुम क्या पूछना चाहते थे? तब येलिंग कहता है मैं नहीं हारता, लेकिन यह तो तुम्हारी सीक्रेट है, इसलिए मैं अब मरना चाहता हूँ। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। इस पर टैन्यू कहता है मैं फर्स्ट बनना चाहता हूँ, इसलिए अब तो तुम समझ गए होगे। इसके बाद येलिंग अपनी तलवार निकालता है और खुद को मार देता है। यह देख टैन्यू कहता है ऐसा लगता है तुम आधे जेंटलमैन थे। अब यह सारी चीजें बहुत से स्टूडेंट देख रहे थे। फिर वो हैरान होते हैं कि इतना ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन येलिंग ने फॉर्मेशन को अभी तक तोड़ा क्यों नहीं? अब सभी लोग हैरान होते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। फिर हम डुवान जेन को देखते हैं, जिसे लगता है टैन्यू अब तक मर चुका होगा, लेकिन फॉर्मेशन जैसे ही हटती है सभी को पता चलता है येलिंग तो मर चुका है और टैन्यू अभी तक जिंदा है। अब यह देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता ऐसा भी हो सकता है और येलिंग टैन्यू के हाथों से मर सकता है, जबकि टैन्यू पूरी तरह से सही सलामत है। वहीं अब एल्डर लियू कहता है टैन्यू मैं तो अब तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। फिर बाकी स्टूडेंट कहते हैं टैन्यू ने तो येलिंग को मार दिया, इसका मतलब है कि टैन्यू की पावर टॉप 150 की लिस्ट में होगी। तब एक दूसरा स्टूडेंट कहता है पिछले 50,000 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लिंगसान हर्बल गार्डन का एक मिसलेनियस स्टूडेंट सिंगल हैंडेड लिस्ट में शामिल हो पाया हो। तब एक लड़की कहती है कि मैंने खुद सुना था जब टैन्यू इनर गेट में एंटर करने के लिए आया था, उस वक्त सभी आठों चीफ ने कहा था कि टैन्यू का फीटल सोल किसी काम का नहीं है और उसे कोई भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम डेनमार्क के चीफ एल्डर हैं और उसके टैलेंट को देख रहे हैं। इसके बाद सभी इस बारे में बताने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तभी एक लड़का रोता हुआ आता है और येलिंग की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। फिर टैन्यू पगोड़ा के एंट्रेंस पर आता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर हम डुवान जेन को देखते हैं, जो सोचता है येलिंग तो एल्डर बेन का डायरेक्ट स्टूडेंट है, जो उसी सेक्ट के स्टूडेंट के बीच में टॉप 3 रैंक में शामिल है और सिंगल स्टॉप लिस्ट में 160वें रैंक पर है। फिर टैन्यू उसको कैसे मार पाया? इसके बाद वो अपना स्पीड बोट लेकर एल्डर बेन से मिलने जाता है। वहीं एल्डर लियू दौड़ता हुआ सेन के पास आता है और कहता है कि आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ और तुम्हें इसका वादा करना होगा। फिर सेन कहता है तुम तो मेरे भाई जैसे हो, आखिर बात क्या है पहले यह तो बताओ। फिर एल्डर लियू उसे बताने लगता है और कहता है तुम्हें टैन्यू को अब मेरे पास छोड़ना होगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि टैन्यू वेस्ट है या कोई जीनियस है, लेकिन अब मैं उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही सेन कहता है तुम उसे अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बनाना चाहते हो, कहीं तुमने कोई गलत मेडिसिन तो नहीं ले लिया और आज तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लगे? तब एल्डर लियू कहता है तुम नहीं जानते मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। तब सेन पूछता है आखिर हुआ क्या है? फिर एल्डर लियू बताता है कि अभी फेंगसाई में जब मैं सीक्रेट रिम से वापस आ रहा था, मैंने देखा वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। फिर जब मैं वहाँ पर गया मुझे लगा कि लीजियान का बदला लेने के लिए टैन्यू को लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज किया गया है। यह सुनते ही सेन हैरान हो जाता है और काफी परेशान होने लगता है। तब एल्डर लियू आगे बताता है कि टैन्यू ने न केवल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बल्कि उसने अपनी पावर से येलिंग को बुरी तरह से हरा भी दिया। इस पर सेन हैरानी से कहता है येलिंग जो कि 160वें रैंक पर था, टैन्यू ने उसको भी मार दिया। फिर एल्डर लियू कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना और मुझे लगता है टैन्यू में इतनी पावर है कि वो सिंगल पोल रैंकिंग में टॉप 100 की लिस्ट में आसानी से चला जाएगा। तब सेन कहता है कि टैन्यू को मैं छोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन अब तुमने बोल दिया है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। फिर भी मिस किंग ने जब 30 साल पहले चीफ की पोजीशन को लिया था, उन्होंने कहा था मिसलेनियस स्टूडेंट वेस्ट फीटल सोल की वजह से कभी भी अल्केमी स्टूडेंट नहीं बन सकते। इस पर एल्डर लियू कहता है लेकिन
लेकिन हो सकता है मिस किन और बाकी के 8 एल्डर ने इसे मिस कर दिया हो। फिर भी टैन्यू ने जब येलिंग को फाइट में मारा था मैं क्लियरली कुछ भी नहीं देख पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि टैन्यू ने अपने गोल्डन पावर को खोया था। अब सेन हैरान हो जाता है और पूछता है क्या तुम्हारी बात सही है? तब एल्डर लियू कहता है बिल्कुल, और मुझे यकीन है टैन्यू एक वेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता आखिर वो इस बात को किसी से बताना क्यों नहीं चाहता। इसके बाद एल्डर लियू सेन के साथ मिस किन से मिलने जाता है क्योंकि वो इस बात को उनको बताना चाहता है। वहीं अब एल्डर बेन को येलिंग के मौत के बारे में पता चल चुका है और इस बात से वो काफी गुस्सा है क्योंकि येलिंग से इसको बहुत उम्मीद थी, जो केवल 40 की उम्र में एक होली अल्केमिस्ट बन गया था, और अगर उसकी मौत नहीं होती फिर वो काफी आगे तक जा सकता था। और एल्डर बेन ने उसके लिए काफी सालों तक मेहनत भी की थी, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाया। तब डुवांजन कहता है टैन्यू ने उसके साथ जरूर कोई चालाकी की होगी, नहीं तो टैन्यू उसे कैसे हरा पाता। इसके बाद एल्डर बेन को टैन्यू पर बहुत गुस्सा आता है और वो डुवांजन से पूछता है वहाँ हुआ क्या था। तब डुवांजन कहता है मैंने वहाँ सारी चीजें देखी थी, टैन्यू ने असल में अपनी एनर्जी का यूज किया था। इस पर एल्डर बेन कहता है लेकिन उसके पास तो वेस्ट फीटल सोल है ना। तब डुवांजन कहता है इस बारे में मैं पूरी तरह से तो नहीं जानता, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है। तब एल्डर बेन कहता है स्टूडेंट को उसके साथ डील करने दो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, टैन्यू एक वेस्ट फीटल सोल है, लेकिन तुम्हें अपनी सोल को अपनी ताकत से रिफाइन करना होगा ताकि टैन्यू को आसानी से मारा जा सके। अब इस पर डुवांजन कहता है मैं आपकी बात समझ गया और आपको निराश नहीं होने दूंगा। इसके एल्डर लियू सेन के साथ में मिस किन से मिलने आता है, फिर वो इन दोनों को अंदर आने की परमिशन देती है। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं, लेकिन मिस किन बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी, इसलिए एल्डर लियू तुरंत इस बारे में पूछता है। इस पर मिस किन कहती है मुझे केवल थोड़ी सी थकान है और मैं केवल कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी। तब सेन कहता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं रिसरेक्शन रॉयल ग्रास को नहीं संभाल पाया और आपको इसमें फंसा दिया। इस पर मिस किन कहती है अब जो हो गया है उसके बारे में भूल जाओ और ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो। तब एल्डर लियू कहता है कि मैं टैन्यू को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ और इस चीज के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। यह सुनते ही मिस किन कहने लगती है उसने ली जियान को मार दिया, इसलिए मानती हूँ उसमें थोड़ी सी ताकत है, लेकिन फिर भी उसके पास बेकार वाली फीटल सोल है और तुम उसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम पर हंसेंगे? तब एल्डर लियू मिस किन से बताता है कि अभी कुछ देर पहले ही टैन्यू की येलिंग के साथ में फाइट हुई थी, जिसमें टैन्यू ने येलिंग को बहुत आसानी से मार दिया और इसलिए मुझे पूरा यकीन है टैन्यू अपनी ताकत से वुलोंग लिस्ट में जरूर नॉमिनेट होगा। अब यह सुनते ही मिस किन हैरान होती है और पूछती है क्या सच में टैन्यू ने येलिंग को मार दिया। अब इस बात पर एल्डर लियू हंसने लगता है और कहता है कि यह बात बिल्कुल सही है। इस पर मिस किन कहने लगती है कि चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन येलिंग हमारे ही डेनमार्क का एक जीनियस स्टूडेंट था और तुम तो एक होली वर्ल्ड अल्केमिस्ट हो, इसलिए तुम्हें तो पता होगा कि हमारे डेनमार्क में सभी अल्केमी मास्टर के टोटल 36 स्टूडेंट हैं, जिनको ट्रेन करने के लिए हर एल्डर अपनी जी जान लगा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इस बात पर हंसने लगे। यह सुनते ही एल्डर लियू अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। फिर मिस किन कहती है कि उसने 5 दिन पहले ही एक बहुत शानदार काम किया था, जिसकी वजह से उसके बारे में मेरा ओपिनियन चेंज होने लगा था, लेकिन अब उसने तो येलिंग को भी मार दिया, जो कि बहुत घिनौना काम है। लेकिन तभी एल्डर लियू कहने लगता है कि टैन्यू पूरी तरह से बेकार फीटल सोल नहीं है, इसलिए आप मुझे टैन्यू को अपना स्टूडेंट बनाने की परमिशन दीजिए। इस पर मिस किन कहती है कि इस बात का मतलब क्या है। तब एल्डर लियू कहता है कि जब टैन्यू येलिंग के साथ फाइट कर रहा था, मैंने देखा वो अपनी शानदार पावर का यूज कर रहा था। यह सुनते ही मिस किन हैरान हो जाती है, लेकिन फिर कहती है शायद वो तुम्हें मिसलीड कर रहा होगा। इस पर एल्डर लियू कहता है कि मैंने यह चीज खुद अपनी आंखों से देखी है और मैं इस बारे में गलत नहीं हो सकता, इसलिए मुझे लगता है टैन्यू की फीटल सोल ऐसी है जिसे आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकता और हो सकता है सिलेक्शन के दौरान आपने और बाकी 8 चीफ ने भी इस चीज को मिस कर दिया हो। फिर मिस किन सेन से कहती है अगर टैन्यू बेकार फीटल सोल नहीं है तब इस बारे में तुम कुछ क्यों नहीं बोलते। इस पर सेन कहता है शायद एल्डर लियू ने इस बारे में खोज लिया होगा, लेकिन मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब एल्डर लियू मिस किन से कहने लगता है टैन्यू की ताकत बहुत ज्यादा है और मुझे नहीं लगता मैंने अभी तक किसी को ऐसा देखा था, इसलिए अगर टैन्यू किसी दिन वुलोंग टाइटल को जीत गया फिर यह चीज उन सभी लोगों के ऊपर एक तमाचे के जैसी होगी जो टैन्यू की वजह से आपका मजाक उड़ाते रहते हैं। इसके बाद
मिस्किन कहती है कि टेंजू एक मिसलेनियस स्टूडेंट है और लिंगशान हर्बल गार्डन में रहता है, लेकिन अब उसे एलेक्सिर कल्टीवेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आज से उसे शांति के साथ रहने दो और प्रैक्टिस करने दो। जिसके बाद अगर वो 2 साल के प्रैक्टिस के बाद 9th लेवल के फीटल सोल पर प्रमोट हो गया, तब मैं उसे 9 वेंस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने दूंगी। इसलिए अब चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो और अगर मैं नहीं भी रहूं, फिर भी अगर टेन्यू 2 साल बाद वुलोंग लिस्ट में शामिल हो गया और उसका परफॉर्मेंस शानदार रहा, तब मुझे उम्मीद है कि सेन ग्रेट एल्डर बनेंगे। यह सुनते ही सेन कहने लगता है आखिर बात क्या है, लेकिन मिस्किन कुछ नहीं बताती और कहती है कि टेक्सटाइल सिटी ऑक्शन हाउस में एलेक्सिर बाउंटी लिस्ट जारी हो गया है, लेकिन एल्डर लियू को अभी तक इस बारे में कोई न्यूज नहीं मिली थी। तब मिस्किन कहती है कोई बात नहीं और इन दोनों को यहाँ से भेज देती है। इसके बाद वो कहती है अब मुझे केवल एल्डर को खोजना है, क्योंकि वो चारों एलेक्सिर हर छोटे सीक्रेट टेरिटरी में मिलेंगे। तभी इसी वक्त एल्डर क्यू मिस्किन से मिलने आ जाता है और वो बताता है कि अभी कुछ देर पहले ही क्वांजी की भी मौत हुई है। इस पर मिस्किन पूछती है क्या आपको पता है यह किसने किया? तब एल्डर कहता है कि मेरे स्टूडेंट एक सोल बिस्ट को लाए थे, जिसके बाद वो 9 वेसल माउंटेन गेट में एक के बाद एक गए थे और उनको गाइसान गेट के सामने कातिल की ब्रेथ मिली थी। इसलिए अब अगली बार मेरे इनर डोर के लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे। तब मिस्किन कहती है कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, आप यह बताने के लिए अपने किसी स्टूडेंट को भी भेज सकते थे। इस पर एल्डर क्यू कहता है कि मैं पर्सनली आपसे मिलने आया क्योंकि प्रीसेप्ट हॉल में एक इमरजेंसी है। जिसके बाद मिस्किन इसे जाने के लिए कहती है, लेकिन अब खुद भी किसी बात को लेकर परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ हर्बल गार्डन में कुछ मिसलेनियस स्टूडेंट एलेक्सिर कल्टीवेट कर रहे थे। तभी डेनियल यहाँ दौड़ते हुए आता है और कहता है आज हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि टेन्यू ने येलिंग को मार दिया और सिंगल हैंड रैंकिंग में उसे जगह मिल गई है। यह सुनते ही सब काफी खुश होते हैं, क्योंकि यह चीज इनके लिए बड़े गौरव की बात है। इसके बाद हम एक स्टूडेंट को जख्मी हालत में देखते हैं, जहाँ एक एल्डर कहता है कि आज के बाद फिर कभी मुझे बनावटी गेस्चर देने की कोशिश मत करना और तुम टेन्यू से भी दूर रहना। तब स्टूडेंट कहता है कि मेरा नेफ्यू इस ब्रेथ को नहीं ले सकता। इस पर एल्डर हंसने लगता है और कहता है कि अब देखना जल्दी ही बीच क्लाउड को कोई लात मारेगा। वहीं टेन्यू को कल्टीवेशन करते हुए काफी दिन हो गया है और आज उसने होंगमेंग फ्लेम को दूसरे लेवल पर कल्टीवेट कर लिया है और इसमें इतनी पावर है कि टेन्यू अब टॉप ग्रेड वाले मैजिक वेपन को भी एक झटके में राख बना सकता है और इसलिए इसकी होंगमेंग फ्लेम इसके फिजिकल ताकत की डिस्ट्रक्टिव पावर से बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर टेन्यू इसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि आज टावर में मुझे 29 दिन हो गए और अब 25 दिन के अंदर हम इस टावर को छोड़ देंगे। फिर कहता है कि सच्चाई को तोड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन पूरी गारंटी है कि मैं इसे खुद नहीं करता अगर उसे मारने का कोई मतलब नहीं होता। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब अगला एपिसोड मंडे को रिलीज होगा, लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।